ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 2/8/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएगी। गीत है, तू प्यार का सागर है, हम एक बूंद के प्यासी। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनने चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। बाबा रोज बोलते रहते हैं याद ही मुख्य सब्जेक्ट है। तो बाबा ने बोला है कि याद ही मेन है। बाबा बोलते रहते योग मुख्य सब्जेक्ट है। योग माना ही तो बाबा को याद करना है। तो बाबा को क्या याद करना है, ये तो सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। सोचते हैं बाबा बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो आज पर आत्मा समझने से मीठा बनेंगे। तो आत्मा समझने से मीठा बनेंगे। तो आत्मा समझना माना योग के समय में आत्मा समझना थोड़ी ही है। आत्मा तो दिन भर आत्मा सोच सकते है ना। आत्मा समझना, मैं आत्मा हूँ, मैं खा रहा हूँ, माना मैं हाथ से मुख से खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, पैर से चल रहा हूँ मैं, लेकिन आत्मा, ये सब ज्ञान की बात है। तो लेकिन याद तो बाबा को करना है। बाबा को याद करेंगे तभी श्रेष्ठ पद मिलेगा। तो बाबा को क्या क्या याद करना है ये भी तो सीखना है। उनका रूप को, गुण को, नाम को, धाम को, काम को, काल को याद करना है। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही हम स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकेंड नंबर हो गए। यह लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। श्री कृष्ण पर बहु भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा है। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतोप्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प लेते आए हैं, अब वापिस तो कोई नहीं जा सकते जब तक तुम पवित्र ना बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं, जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती है तो हम सतोप्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमोप्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है। कलाई कम होती जाती है
अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं, मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ, वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मुझना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सतोप्रधान थे सो अब तमो प्रधान बने, तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे, सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही हैं। भल पार्ट अलग अलग हैं परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगड़ तो वहाँ कोई जा ना सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच से ऊंच धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वो है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वो सेकेंड ग्रेड में चले गए। क्या बोला? राम सीता उनको भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, परफेक्ट नहीं है, वो सेकेंड ग्रेड है। इसका मतलब जो लोग अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, ना ज्ञान है, ना योग है, ना धारणा है, ना सेवा है, ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे हैं या योग में बैठते हैं, कोई योग तो सिखा ही नहीं, कोई आत्मा को याद करते हैं, तो फिर सेवा माना सोचते हैं। स्थूल कोई कार्य करना ही सेवा है। मधुबन में बैठकर या तो सेंटर में रहकर ये जो स्थूल कार्य करते हैं वही सेवा है। वो तो सेवा है, लेकिन वो सेवा, उस सेवा से थोड़ी कोई दुनिया स्वर्ग बनेगी। मनुष्य से देवता थोड़ी बना सकते हैं, किसी को खाना खिला के, किसी स्थूल मदद करके कोई मनुष्य से देवता नहीं बना सकते हैं। उसको तो ज्ञान देना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान से ही आदमी आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा ही मनुष्य से देवता बनते हैं, तो ज्ञान तो देना पड़ेगा ना। याद की यात्रा में पास नहीं हुए तो जिसको योग नहीं लगता है वो क्या बनेंगे? राम राज्य में आएंगे। तो इसको ध्यान देना है, हमको तो सीखना है योग क्या है। ऐसा नहीं मुझे कोर्स में क्या सिखाया, तो इसने क्या सिखाया, वो नहीं है। हमको तो राजयोग तो भगवान से सीखना है, भगवान से सीखना है। मना मुरली करके समझना है योग मना क्या है। नॉलेज में भल कितना भी तीखा है वो कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। यह अच्छी रीति नोट कर दो, फिर यह जो कहाँ कहाँ खिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। यह अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। कलयुगी जीवन कैसे है? जहर मिसल है। क्या है इसमें? तो इतना लड़ते झगड़ते रहते हैं। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। यह है ही विषय सागर। रौरव नर्क में सब पड़े हैं, बहुत गंध है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख ही देते रहते, क्योंकि देह अभिमान का बोध है, काम का बोध है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ, यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम सीता पर वेद काले बन जाते हैं, तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। तो दुनिया में क्यों इतनी गंदगी है?
क्योंकि काम विकार है। काम विकार भूत है। भूत तो गंदगी फैलेगी ना। भूत का तो काम है डिस्टर्ब करना। तो दुनिया में दुख अशांति का कारण क्या है? काम विकार। अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं। गौओं का खाना देखो, सबसे तंग सार निकाल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गाय ऐसी होती है, बात मत पूछो, देखने से ही फरहद आ जाती है। यहाँ तो हर चीज़ से इसेंस निकाल देते हैं। यह बहुत छी गंदी दुनिया है। तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते तुम कितने भिखारी बन गए हो। लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है। इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बेट बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, काल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बुरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाए इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो। अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते हुए ही हैं। फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान करते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर सफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती है। बीमारी में कितनी बांस हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है। कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। तो बाबा ने बोला आज दुनिया में कितने तकलीफ हैं, मनुष्य जीवन में कितनी तकलीफ है। तो इन तकलीफों से छूटने के लिए बाबा को याद करना है। बाबा तकलीफों से हम बच सकते हैं। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफें देखी है। भिखारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। ऐसे शराबी शराब बिगड़ रह नहीं सकते। शराब से बहुत नशा चढ़ता है, परंतु अल्पकाल के लिए। इससे भिखारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं है, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की बात है, क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया। तो बाबा ने बोला याद से क्या होता है, निरोगी काया हो जाता है। तो सही रीति बाबा को याद करेंगे, उसका शरीर निरोगी बनेंगे। तो निरोगी बनने से क्या होते हैं, आयु भी बढ़ती है। उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते भी हैं, हे दुखहर्ता सुखकर्ता परमात्मा, हे माता पिता। अच्छा माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं। पापा को माना भगवान को सभी लोग माता पिता बोलते हैं। भारतवासी माता पिता बोलते हैं। तो माता पिता की बायोग्राफी को तो जन्म से ही, माना परिचय तो जन्म से ही। हाँ, भक्ति मार्ग में तो नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तो जानना है। जब बाबा के बच्चे हैं हम, बाबा के बच्चों को तो बाबा की बायोग्राफी माना कब जन्म होता है, कैसे पालना लेते हैं, है ना, फिर कौन कैसे पढ़ाई करते हैं, कहाँ क्या पढ़ाई करते हैं, फिर क्या काम करते हैं, फिर ऐसे ऐसे हर माना पूरा जीवन की बायोग्राफी को जानना है। बाबा का है।
कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोग क्लास स्कूल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। इतनी गालियाँ आदि खाई, ना मन ना चित। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। सारी सिंधी ब्राह्मण पंचायत कहे कि यश क्या करते हो। अरे गीता में भगवान उवाचो है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह तो गीता के अक्षर है। मुझ से भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। खोल के पूरा बाबा का विरोध किया, पूरा संस्था का विरोध किया है। तब फिर बाबा ने ऐसे जवाब दिया कि मैं कहाँ बताता हूँ, ये तो गीता में ही बोलते हैं। गीता में कहते हैं काम महाशत्रु है। तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। आप पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता। बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। फल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई बिरले निकलेंगे। लोग लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विक्रम हो जाते हैं। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वाड़ी गए, अब वाड़ी जाना मासी का घर नहीं। जितनी कलाएं कम होती गई है उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाई में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलेगा? बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। इसको थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। बाप की याद से ही पाप करते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है ना। बाबा ने बोला बाबा को याद करने से कर्मेंद्रियों की चंचलता भी दूर हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत सके कैसे भी याद करना है, तभी सतोप्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरहंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर यश माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है। याद का जौहर अभी कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
इस पतित छिछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार हो जाना है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। वरदान है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को अपार करो तो आपकी मिलती रहेगी। अव्यक्त दिशाड़ी है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। यह परमात्मा प्यार की डोर दूर दूर से खींचकर ले आती है। यह ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकेंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति। प्रोजेक्ट बाबा की प्रत्यक्षता।